हाल क्या हो गया? अब मौलवी का हाल ये हो गया, अल्लाह आपका भला करे, टच मोबाइल आपने दे दिया। पहले सिनेमा में जाते थे, कहते इस दाढ़ी के साथ सिनेमा में आ गया। अब मौलवी के हाथ से भी कुरान निकल गया, सूफी साहब के हाथ से कुरान निकल गया, बुखारी उसके हाथ से निकल गई। रात को मौलवी साहब सो गया, टच मोबाइल है उसके हाथ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप हज़रात भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम मौलाना इकबालुल्लाह साहिब, हज़रत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह साहिब, जामिया के मुदीर मौलाना मुफ्ती अमजद अली ज़ीद मजदहुम, और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम और मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अज़ीज़ तलबा, मुफ्ती साहिब अमजद अली साहिब के लचकदार तकरीर के सामने मेरी फीकी फीकी तकरीर वो आपको क्या लगेगी। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जी मौली मंजूर ने बड़ा एहसान किया, बाप बन करके अपने बेटों पर उनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रखी। हमारे दादाजी थे हाजी जुम्मा खान, तो उसके दो बेटे थे, एक मेरे वालिद साहब नेक मोहम्मद और एक हमारे चचा थे अब्दुल लतीफ़, और उसकी 5 बेटियां थी। तो हाजी जुम्मा खान बड़ा मजाकी था, तो उनसे पूछते थे हाजी साहब आपके बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं? फरमा रहे थे कि 5 बेटियां हैं, बाकी बेटा मेरा कोई नहीं है, 2 बाप है मेरे। बेटियां हैं, बेटा मेरा कोई नहीं है, 2 बाप है। लोग पूछते थे कि वो 2 बाप किस तरह है, तो वो फरमाते थे कि नेक मोहम्मद ने भी मेरे नाक में दम करके रखा है और अब्दुल लतीफ़ ने भी नाक में दम करके रखा है, मैं उनका बेटा हूँ, वो दोनों मेरे बाप हैं। तो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि उस्ताद हमारे बाप है, बिल्कुल इसका उलट है। हमने ऐसे शागिर्द तैयार किए कि खुद हमारा बाप बना, हम बेटे बन गए। मसला इसी तरह है। और जब वो खड़ा हो जाएगा मेरे साथ, तो कौन सा बदबख्त इंसान होगा कि जो कह दे कि ये बेटा है और ये बाप है, बल्कि बाप कहने पर मुझ पर लानतें भी भेजेंगे। तकरीरें बहुत हो चुकी है और असल मकसद था इशा का खाना, वो हमने खा लिया। बाकी तकरीर हो न हो तो उलमा आते रहते हैं आपके पास। मौलाना उबैदुल्लाह की भी तकरीर हो चुकी है, और मुफ्ती साहब वो माशाअल्लाह उनकी तकरीर, और वो हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहुल आलिया के खलीफा है। तो मौलाना तारिक जमील तो ज़माने का अताउल्लाह शाह बुखारी है, और मुफ्ती साहब भी इसी तरह लोग मुझे बताते रहते हैं। तो थोड़ी सी तरतीब मेरे जहन में थी कि मैं कुछ बात आपसे करूंगा, कोई गुफ्तगू कर लूँगा, लेकिन मुफ्ती साहब ने तारुफी जुमला जो आपसे कहा आपके सामने, तो उस वलवला को मैंने देखा, तो वो जो तरतीब थी वो भी जहन से निकल गई। खैर, जो कुछ हो गया सो हो गया। दोस्तों, इस कायनात में आप भी है, मैं भी हूँ, ये सारे ज़विल अरवाह है।
रूह ही मेरे और आपके बदन के अंदर असल चीज़ है। अगर मेरा कोई हाथ कट जाए लेकिन रूह मेरे जिस्म में मौजूद है तो बीवी कहेगी कि शोहर मौजूद है। दोनों हाथ मेरे कटे हैं, बच्चे कहेंगे रूह मेरी बाकी है, मैं जिंदा हूँ। बच्चे कहेंगे कि हम यतीम नहीं, हमारा अब्बा जिंदा है। मेरे वालिदैन कहेंगे कि बेटा हमारा जिंदा है। मैं बेटा भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं मामू भी हूँ, मैं चाचा भी हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, मैं शागिर्द भी हूँ, मैं पीर भी हूँ, मैं मुरीद भी हूँ, मैं दोस्तों का दोस्त भी हूँ, यारों का यार भी हूँ। जब रूह है, हाथ अगर मेरे कटे जाएं तब भी है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे कि उनके हाथ पांव कटे हुए लेकिन उनके बच्चे कहते खुदा का शुक्र है अब्बा जी जिंदा है। वो बच्चे अपने आप को वो नहीं कहेंगे कि हम यतीम हैं। बीवी नहीं कहती कि मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरा कोई शोहर नहीं है, क्योंकि उसमें रूह मौजूद है। और अगर आप ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है, अच्छे खासे गट्टे मोजे ताजे, लेकिन आपकी रूह निकल गई, रूह नहीं है, बीवी भी कहेगी कि मैं बेवा हो गई, बच्चे भी कहेंगे कि हम यतीम हो गए। बाबा वो तो ठीक ठाक है, लेकिन रूह निकल गई, बच्चे भी यतीम हो गए। बूढ़े वालिदैन अपने नौजवान बेटे से वो भी महरूम हो गए। अब उनका नौजवान बेटा बाकी नहीं रहा। ये आमद रफ्ता हजरात बंद कर ले तो अच्छा है। आ रहा होगा कोई बड़ा आदमी मेरे ख्याल। अगर रूह निकल गई तो बीवी भी कहती है कि मैं बेवा हो गई, बच्चे भी यतीम हो गए, बूढ़े वालिदैन अपने नौजवान बेटे से महरूम हो गए। और रूह जब निकल जाती है तो रूह निकलने के बाद डॉक्टर भी कहते हैं जल्दी दफन कर दो। अगर आप इसको गर्मी के दिनों में कराची में बाहर छोड़ देंगे तो फिर ये फट जाएगा और बदबू और ताफुन पैदा हो जाएगी। डॉक्टर इसकी इजाजत नहीं देते। कुरान कहता है, आपने अगर गौर किया हो, जिन हजरात का कुरान का मुताला है, कुरान की तिलावत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम रूह है, वही रूह है, कुरान रूह है, मोहम्मद भी रूह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात रूह है। अगर कुरान है इस कायनात के अंदर तो फिर ये जानदार कायनात है और इसमें हरकत बाकी रहेगी। सूरज भी हरकत करता रहेगा, अपने रूट पे चलेगा, चांद भी हरकत करके अपने रूट पे चलेंगे, और ये कि दरिया भी वो भी आपके नफा का रहेगा, तारे भी वो भी अपनी ड्यूटी अदा करेंगे, और ये जमीन भी आपको फसल देगी, ये आसमान भी आपको फलकियात अच्छा मौसम फराहम करेंगे। लेकिन जब ये रूह नहीं रही, आप कुरान का मुताला करें कि जब कुरान नहीं रहेगा, हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि ला तक़ूमु साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह अल्लाह खत्म हो गया, अल्लाह का नाम तिलावतें खत्म होगी, कुरान इस दुनिया से चला गया और अल्लाह वाले लोग नहीं रहे, यज़हबु सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल व तबका हुफालतुन का हुफालति शईर ला युबालिहिमुल्लाहु बालतन। उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़, तहज्जुद गुजार अल्लाह वाले जब वो चले जाएंगे तो भूसे रह जाएंगे, भूसे रह जाएंगे। तो फिर पठान आपको इस तरह समझाता है कि तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह ऐसे पकड़ करके नस्वार को जैसे फेंकता है। तो यही इस हदीस का तर्जमा यही है। फिर मेरे रब को ये जो मोटे मोटे हैं इनकी कोई परवाह नहीं होगी। मेरा रब इधर शम्स कुव्विरत, सूरज को लपेटा जाएगा, इधर समाउन फतरत, आसमान के टुकड़े हो जाएंगे, इधर समाउन शक्कत, आसमान फट जाएगा, व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उनको उड़ाया जाएगा।
यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जमीन की ये शक्ल नहीं रहेगी, पहाड़ इस तरह नहीं रहेंगे, दरिया एक दूसरे से टकरा जाएंगे, दरियाओं के अंदर आग लग जाएगी। क़यामत कहते तबाही को, माना कायनात तबाह होगी। क्यों? इसलिए कि कायनात की रूह इस दुनिया में नहीं रही। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। तू मेरा सोहना है, तू मेरा लाडला है, लेकिन आपको पता भी नहीं था कि ईमान क्या है, किताब क्या है। ये रब मोहम्मद से इस तरह गुफ्तगू कर सकता है, पठान बलोच को इजाजत नहीं है। मेरा रब मसला समझाता है। ववजदका ज़ाल्लन फहदा। आप खाली ज़हन थे, आप मेरे इश्क में हैरान और सरगर्दान थे, आप फ़रेफ्ता थे, आपको मसाइल का पता भी नहीं था। मैंने रब ने करम किया। सुभान अल्लाह। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। आपको क्या पता था? जब मेरे नबी को भी पता नहीं, फरमाया आपको भी ईमान की तफसीलात का इल्म नहीं था कि ईमान क्या है और किताबुल्लाह क्या है, रब क्या है। हमने करम कर दिया। वलाकिन जअलनाहु नूरा। एक नूर रोशनी आपके पास भेजी। अब समझो, हमने यही पढ़ा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूख़ज़ु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यकादु ज़ैतुहा युज़ीअ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कुरान ने खुद इसी मसले को समझाया कि एक ताकचा हो, ताकचे के अंदर शीशा हो, शीशे के अंदर चिराग हो, चिराग के अंदर जैतून का तेल हो, साफ जैतून का तेल हो, और उसमें आग लगा दो, 5 चीजें हो गई। ताकचा है, शीशा है, शीशे के अंदर अल्लाह आपका भला करे चिराग है, चिराग के अंदर जैतून का साफ तेल है, वो वैसे चमकता दमकता है, लेकिन उसमें आग लगा करके दे रो, फिर ये क्या चमक बर चमक, चमक बर चमक, फी चमक, माँ चमक, अला चमक, चमक चमक चमक, नूरुन अला नूर। फरमाया इंसान गैरत कर ले, तेरे जिस्म को मैंने ताकचा बनाया, तेरे सीने को शीशा बनाया, तेरे दिल को चिराग बनाया, तेरे दिल के अंदर तेल तौहीद का है, उसमें कुरान और सुन्नत हो तो नूरुन अला नूर है, बनेगा, तू बनेगा। 5 चीजें होगी। ताकचा है, शीशा है, उसमें शीशे में फिर चिराग है, चिराग में जैतून का तेल है, जैतून के तेल वैसे भी चमकता है, लेकिन उसको आग लगा कर फिर कुरान कहते हैं नूरुन अला नूर। जैतून तो वैसे चमकता है, वलो लम तमससहु नार नूरुन अला नूर, लेकिन जब वो जलेगा तो फिर क्या कहना। फरमाया कि तू है तो बंदा, ये तेरा बदन मैंने अल्लाह ने बनाया, ये ताकचा, इसके अंदर जो तेरा सीना ये शीशा, इस शीशे के अंदर दिल को बनाया चिराग, इसके अंदर गटर और पाखाना पेशाब न डाल, इसके अंदर तौहीद को डाल, और तौहीद को डाल करके फिर कुरान का तू हाफिज और कारी बनेगा, तो नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर। आप थके तो नहीं? मैंने तो खाना अच्छा खाया, मैं थकूंगा नहीं।
मैं तलबा को कहता हूँ कि नूरुन मिन नूरिन मा नूरिन इला नूरिन लिन नूरियिन, कुरान नूर, रब नूर, जिब्रील नूर, मोहम्मद नूर हिदायत, और जो इससे चमट जाएगा वो भी नूरानी बन जाएगा। जो इस नूर से, अल्लाह अकबर, जहाँ अल्लाह ने उलुल आज़म अनबिया का तज़किरा किया, फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बअदि व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस वईसा वअय्यूब वयूनुस वहारून वसुलैमान वआतैना दाऊद ज़बूरा वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। ऐ अज़ीम मोहम्मद, मैं अज़ीम अल्लाह, अज़ीम कुरान, अज़ीम जिब्रील के जरिए से अज़ीम मोहम्मद आपके पास भेजा। उम्मत को अज़ीम बनाओ, उम्मत को लईम कमीना न बनाओ, कमीना न बने, उनको अजीम बनाओ। जो कुरान से जुड़ेगा वो अजीम बनेगा, जो कुरान से कटेगा वो लईम बनेगा। अजीम अजमत वाला, करीम करम वाला, उसकी जिद आते लईम कमीना, कमीना का बच्चा। तुम्हारी मर्जी है, फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, चाहे कोई ईमान लाए चाहे कोई। और नूर का माना आता है रोशनी, 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 रोशनी। नूर कहते हैं रोशनी को, जिनके जबानों पर रोशनी है, जिनके आंखों के सामने रोशनी है, जो जिनके कान रोशनी की आवाज सुनते हैं, और जिनके अल्लाह का भला करे सीनों के अंदर रोशनी है, उनको तुम कहते हैं अंधेरे ख्यालात के, तुम रोशन ख्याल को जानवर के बच्चे। रोशन ख्याल तुम कहां से बन गया? वो दुनिया का बेगैरत होगा जो आपको रोशन ख्याल कहेगा, वो जाहिल इब्ने जाहिल होगा, कमीना इब्ने कमीना होगा जो आपको रोशन ख्याल कहेगा। वो खुद वो गलाजतों से, उसकी जबान पे गलाजत है, उसकी आंखों में गलाजत है, उसके सीने में भी गलाजत है। वो गंद इब्ने गंद, उसने कुरान को देखा भी नहीं होगा। कुरान से बढ़ करके ये सूरज और चांद ये कुछ भी नहीं है। मोहम्मद भी नूर है, सिराज मुनीरा। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजा। अच्छा ये बताओ कि मेरी बलूची आपको समझ में आती है या नहीं आती? ख्याल कर लेना, सूरज जिस वक्त गुरूब होता है, आपने देखा एक तारा फिर दूसरा तारा, कराची में खाक नजर आएगा आपको, लेटू में जिंदगी गुजर गई। बाहर देहात में निकलो ईशा के बाद, फिर देख लो सूरज गुरूब होता है, एक तारा, दूसरा तारा, तीसरा, चौथा, इस तरह तारे आते, बड़े तारे, छोटे तारे, उनकी रोशनी, चांद की रोशनी उनसे बढ़ करके। सुबह को जब सूरज फिर तुलू होता है, रात चली जाती, रात में वो तारे ही तारे, लाखों करोड़ों अरबों के तादाद में वो तारे ही तारे, वो रोशन। और फिर यह कि चांद भी रोशन, कुछ बड़े बड़े तारे हैं उनकी रोशनी अलग। फिर सूरज जिस वक्त सुबह को तुलू होता है, उस सुबह को आपसे अर्ज करूं पूरा दिन, चांद भी अपनी जगह पर कभी 5 तारीखों में रहता है, तारे बिल्कुल अपनी जगह पर है, मैं कसम उठाता हूं वो तारे अपनी जगह पर है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी रोशनी है कि उस रोशनी के होते हुए तारों की रोशनी नजर नहीं आती, तारे गायब हो जाते हैं। याद रख लेना, जब मोहम्मद का सूरज तुलू हो चुका है, 1.25 लाख के अनबिया की रोशनियां अपनी जगह पर है, लेकिन वो रोशनी उनका इनकार मंजूर का बाप भी नहीं कर सकता, वो सारे रोशनी अपनी जगह पर है। लेकिन अब सूरज मोहम्मद का तुलू हो गया, अब सूरज मोहम्मद का तुलू हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, आप आखिरी नबी है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं। आप आखिरी नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं। आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई और उम्मत नहीं। ये उम्मत मोहम्मदी क़यामत तक चलेगी, और जब क़यामत आ जाएगी तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। ये आखिरी उम्मत, ये आखिरी किताब, इसके बाद कोई भी नहीं। यही रोशनी, ये इससे बड़ी रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी खाक है, सूरज की रोशनी रात को जाकर के, सूरज जब गुरूब हो जाता है रात में सूरज की रोशनी नहीं रहती, लेकिन मोहम्मद रात को भी चमकता है, दिन को भी चमकता है। कुरान रात को भी चमकता है, दिन को भी चमकता है। कुरान सिर्फ यहाँ चमकता नहीं है, आसमानों पे भी कुरान चमकता है। कुरान इधर नहीं है, कुरान आखिरत के अंदर भी चमकता है। ये नूर हर जगह पर मौजूद है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ,
मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ, ये किसी खान का होगा, ये भी किसी खान का बेटा होगा। ये हमारे पठान कहते हैं तमा तपी की जगट खाने खानो तपा खबे पख्तों की जगट खाना इसमें पिलर गट खानो। कोई खान खान नहीं, मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। हम जाकर के यहाँ से वड में अपने इलाके में उतरते हैं, मालूम करता हूँ कि मेरे भाई किस पहाड़ के दामन में है। कभी इधर बारिश होगी, बकरी हमारी उधर चली गई, लोगों ने अपनी झोपड़ियां वहां से उठाई, और कभी वहां कहतसाली हो गई दूर किसी पहाड़ पे, वहां पर गए। हम वो खाना बदोश लोग हैं, हम वो खाना बदोश लोग हैं। लेकिन जामे फारूकी में ऐलान लग गया, जामे फारूकी में ऐलान लग गया कि हमारा इमाम साहब तबलीग में जा रहा है, इमाम साहब अल्लाह के रास्ते में चिल्ले में जा रहा है, चिल्ले में जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। यानी मदरसे में शैतान के रास्ते में, अब चिल्ले में जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। इमाम हमारा चिल्ले पे जा रहा है, इमाम चिल्ले पे जा रहा है। हमें कोई मुअज्जिन चाहिए, अजान भी दे दे, हमें मुअज्जिन चाहिए, कोई अजान भी दे दे। मैं छोटे दर्जे में था, मुअज्जिन चाहिए जो अजान भी दे दे और हमें नमाजें भी पढ़ाए, हमें नमाजें भी पढ़ाए। मैं गया, मेरे फटे पुराने कपड़े, मैं गया, मुफ्ती अहमद रहमान बैठा हुआ था, मौलाना असफंदयार खान अब सब रहमतुल्लाह अलैहि हो, मौलाना सलीमुल्लाह खान वो भी रहमतुल्लाह अलैहि, और ये बदबख्त आपके सामने इस तरीके पर मौजूद है। ये सारे चले गए, ये जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। हजरत बड़े दर्जों में पढ़ाते थे, हम छोटे दर्जों के थे, राबिया के थे, सालिसा के थे। फरमाने लगे, उनका छोटा सा एक दफ्तर होता था, ये मोबाइल का नाम और निशान भी नहीं था, और ये PTCL फोन होता था, उसके पास हजरत बैठा हुआ, दोनों मेहमान उधर बैठे हुए। दफ्तर में मैं चला गया, उस बिल्डिंग को भी गिरा दी, मौलाना उबैदुल्लाह को भी पता है, दूसरी बिल्डिंग उसकी जगह पर मदनी मंजिल बना दी। हाँ भाई, किस तरह आना हुआ, कैसे आ गए? मैंने कहा जी आप लोगों ने ऐलान लगाया कि हमें मौज़िन चाहिए, तो मैं मौज़िन आ गया हूँ। लेकिन आप आज मुझे अफसोस है कि रात को भी 3-4 जलसे निपटा करके, फिर ये कि जुम्मे को सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जोर से असर तक पढ़ाता हूँ, रात को फिर जा करके 1-2 बजे तक मुताला भी करता हूँ। गला मेरा जवाब दे चुका है, लेकिन गला जब मेरा सही होता है तो फिर यह है कि मैं तबाही मचाता हूँ। जब गला मेरा सही होता है तो तबाही मचाता हूँ। मैं जहाज में कुरान पढ़ रहा था, एक मोटा ताजा बलोच कॉलोनी का महकमे गैस का कोई अफसर था, वो मेरे करीब विंडो सीट पर वो बैठे हुए थे, मैं इस तरफ बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था, मलंग आदमी। आप क्या तो चूंकि आ गए ना कोरोना 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 कोरोना, तो कोरोना है, वो मास्क लगाते। हमारे मौलवी के पास मास्क नहीं है, बस अपनी इस पगड़ी को इस तरह कर दिया मास्क, ये मास्क बन गया। अब समझे, हमारे यहाँ बलोचों में जो बेगैरत किस्म का जलील किस्म का जानवर होता था, लोगों की फसल में जाकर के फसल खाता था, तो उसके मुंह पे पट्टी बांधते थे। इसलिए मौलवी भी सारे के सारे पट्टी बांधते, दूसरे भी सारे पट्टी। ये कोरोना ने आकर के सबको वही नाफरमान और चोर जानवर की तरह बना दिया, सबके सब। नमाज में भी मौलवी भी कहते हैं अल्लाह का भला करिए, कि वो भी नमाज में 6-6 फुट के फासले पे रहो। मैंने कहा 6 फुट के फासले पर तुम बीवी के साथ सो जाओ, देखता हूँ कैसे सोते। 6 फुट के फासले पर तुम सो जाओ। और फिर बता दिया कि घरों के अंदर नमाज जुम्मा पढ़ो, मस्जिद के अंदर आपको क्या है, कोरोना आपको लगेगी, मस्जिद में आप जाएंगे कोरोना लगेगी। वाह वाह वाह, जिन पर ताउन और आफत और मुसीबतें आती थी, मेरा मोहम्मद कहता था मस्जिद की तरफ दौड़ो, बीमारियों को अल्लाह मस्जिद की बरकत से खत्म करेगा। लेकिन वो बेगैरत अंग्रेज वो हमें कहता कि मस्जिद में जमा नहीं होना। मेरे पास करीब सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में वहां तक जाने में ऐसे ऐसे चलते हैं, जमघटा गुत्तम गुत्ता है इस तरीके पर, वहां कोई कोरोना नहीं लगता, फौजियों को भी कोरोना नहीं लगता, पुलिस वालों को भी नहीं लगता, आर्मी वालों को भी कोरोना नहीं लगता। कोरोना ने आकर के ऐलान कर दिया कि 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक खबरदार कर्फ्यू कोरोना आएगा। 11 ऐसा सियाड़ा, ऐसी बीमारी जो तमाम बीमारियों की दूल्हा है, दुल्हन है, इस किस्म की बीमारी। मेरी मस्जिद है कि जिसमें अल्लाह का भला करे, पूरी एकड़ पर बनी हुई है। ये पठान बलोच सिंधी दूर दूर से पता नहीं कहां से आते हैं, वो आते हैं। तो ऐलान हो गया कि जी कोई खबरदार 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो जुमे का टाइम है, कोई भी ना जाए, खबरदार कोरोना। सारे सो गए, कोरोना कोई भी ना आए। मुझे ब्रिगेडियर ने फोन किया, ब्रिगेडियर मेजर ने फोन कर दिया कि जी मौलाना मेंगल साहब, आपको पता है
कि ऊपर से आर्डर है, ऊपर से आर्डर है कि आज जुमा नहीं होगी। मैंने कहा कि हमें उस ऊपर से ऊपर वाले का आर्डर है कि होगी। तुम्हारा ऊपर वाला इस्लामाबाद में लूसी रहता है और हमारा जो है ना वो अर्श मोहल्ला पे, वो अर्श मोहल्ला का मालिक है। कहने लगे कि हजरत ऐलान करें। मैंने कहा कैसे ऐलान करूं, हूं तो गरीब का बेटा, लेकिन खुदा मेरी जबान को शल करे, इसी टाइम पे गूंगा बना दे कि बेगैरत मौलवी होकर के तू ऐलान करता मस्जिद में ना आ जा। मैंने कहा हिम्मत नहीं हो रही। मेजर साहब आप तशरीफ लाए, लाउड स्पीकर को हम खोलते, खूब ऐलान करो, आसमान भी नोट कर ले। उनके यहाँ भी मेमोरी होती है, वो भी नोट कर लेते, मूवी बनाते हैं, वो फरिश्ते भी बनाते, वो नोट करे कि मेजर ऐलान कर रहा, मौली मंजूर ऐलान नहीं कर रहा। तू कर, हिम्मत कर, हिम्मत कर। अगर अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता, किसी टाइम में बीमारियों के शिकार, हिम्मत कर। कह लगे किसी उस्ताद को अपना बता दो, वो ऐलान करे। मैंने कहा मेरे यहाँ जितने उस्ताद रहते कोई भी उनमें ऐसा बेगैरत नहीं है, कोई भी ऐसा बेगैरत उस्ताद है ही नहीं है जो इस तरह। कहने लगे कि हमारे मौलवियों ने खुद कहा, उलमा ने फतवा दिया है कि दूर दूर रहा करो। मैंने कहा उलमा ने फतवा नहीं दिया, उलमा से फतवा दिलवाया गया है। दिया कहाँ गरीबों ने? जब आपने गन उठाया है तो वो क्या करेगा? तबलीग वाले भी सारे के सारे सम गए, मदारिस वाले, विफाक वाले, सब के सब, और घरों के अंदर 6-6 आदमी नमाज पढ़े। मैंने कहा मेजर साहब मेरे तो सिर्फ 10 बेटे, बेटियां अलग है। 10 तो मेरे बेटे हैं, बेटियां तो अलग है, बीवियां भी मुस्तकिल एक जमात है। एक टेलीविजन वाला आ गया, कहते मेंगल साहब ये 3 बीवियों को आप किस तरह संभालते? मैंने कहा तुम मेरा साला हो, तुम मेरा साला लगते हो कि तुमसे किसी ने शिकायत की तुम्हारी बहन ने कि मौली मंजूर सही संभाल नहीं रहा। मुल्ला की बीवी और नाराज हो, लानत हो उस मुल्ला पर, कैसे हो सकता है? मुल्ला तो दूसरों की बीवियां उनके साथ बनवाता है, उनके ताल्लुकात। मुल्ला का अपना सिलसिला खराब नहीं होता है। ये हो गया। कहने लगे मेंगल साहब खुदा आपका हामी और नासिर हो, आपको इजाजत है। हमारे इदारों में गैरतमंद लोग रहते, ईमानदार लोग रहते हैं, उनको मसला जरा समझा दो। फिर बखुदा ये सरकारी इंतजामिया खुद कहते कि इधर गुलशन मेमार में इजाजत नहीं है, इस मस्जिद में इजाजत नहीं, इसमें मेंगल साहब के पास जाओ, मेंगल साहब के पास, मेंगल साहब के पास जाओ, मेंगल साहब के पास जाओ, मेंगल साहब। और मैं पठान बलोचों से कहता 11 बजे से पहले आ जाओ, अगर तुम 11 बजे आगे कोरोना नहीं छोड़ेगा। 11 बजे से पहले मस्जिद में आ जाओ, फिर बाहर निकलना नहीं है, कोरोना पकड़ लेगा। 2 बजे के बाद निकल जाओ। तो पठान आते थे, हमारी नमाज होती थी, 2 बजे के बाद वो निकलते थे। उस टाइम पे कोरोना भी चला जाता था, कोरोना भी चला। हमारे तबलीगी साथी ओए होए गश्त बंद, दावत बंद, गश्त बंद, दावत बंद। मेरे पास आ गए, हजरत साल गुजर गया, हजरत साल गुजर गया, कभी गश्त नहीं हुई है, कभी गश्त नहीं है, और ये कि कभी इलाके में बयान करने के लिए नहीं छोड़ते। मैंने कहा मेरे मदरसे में आ जाओ, मेरे मदरसे में, मेरे महल्ले में गश्त करो, बयान करो मेरे मदरसे में, इसलिए कि मेरा मदरसा वो पाकिस्तान के में नहीं है, वो अफगानिस्तान का सूबा है। तुम आ जाओ, इधर बयान भी करो, गश्त करो, जो कुछ तुम्हें करना है करो। वो अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग वाले गरीब आ गए, उनकी जबान भी खुल गई। भाई अल्लाह इस तरह फरमाते, अल्लाह इस तरह फरमाते, अल्लाह इस तरह फरमाते। तो अल्लाह इधर मौली मंजूर के मदरसे में फरमाता, बाजार में भी जाओ ना, तुम्हें पता चले। इधर मौली मंजूर के मदरसे में अल्लाह फरमाता है, तो ये फरमाता अल्लाह की तो हर जगह पर है। तुम बाजार में तो जाओ ना, तुम्हें देखो। कुरान से दूरी, कुरान में रोशनी होती है, कुरान में रोशनी होती है। ये रोशनी तू मान न मान, तेरा सीना चौड़ा होगा, तू वजनी होगा, भारी भरकम होगा, आपको गाड़ी भी नहीं उठा सकेगी। मैंने देखा बाज बलोचों को, पठानों को, मेरा अपना एक अजीज है, वो तकरीबन 250 किलो तक उसका वजन है, 250 किलो से ऊपर। जब गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी को भी पता चलता है कि कोई बहुत कीमती जात आ गई है। ऐसे ऐसे मोटे 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 हम लोग होते हैं। लेकिन सुन लो अपना वजन, नाप तराजू, लेकिन
तोल के देखो साढ़ा पल्ला भारी है, तोल करके देखो। आप अंग्रेज के तराजू पे अपने आप को न तोले, अंग्रेज के बेदीनों के तराजू पे अपने आप को बड़ा न कहें। वो पठाना तू अपने आप को गठ न कह, बलोच आप अपने को मजन न कह, और सिंधी भाई आऊं वड्डो माड़ू आया, तू अपने आप को वड्डो माड़ू न कर। मोहम्मद के तराजू पे तोल करके देख। मेरा नबी कहता है इन्नल जौफल्लज़ी लैसा फ़ीहिल क़ुरआन कल बैतिल ख़रीब, जिसके सीने में कुरान नहीं है वो खंडरात की तरह वैरान है। सीना वो है, जालिम नाबीना है और हाथुम से शल है नाबीना है, लेकिन बटन उसका लगाओ, ऐसा कुरान पढ़ता है F-16 की तरह दौड़। जी हाँ, वजन उसका है। तू मोटा तो है लेकिन तेरे मोटेपन की कोई हैसियत नहीं है खुदा के यहाँ। मौलाना उबैदुल्लाह बैठा हुआ है, पता करो तिरमिज़ी जिल्द सानी के अंदर मेरे नबी का फरमान है, फरमाते हैं कि अल्लाह के पास एक मोटा आदमी आएगा, उसको लाया जाएगा, ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, मच्छर के पर के बराबर भी उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, उसके अमाल की कोई हैसियत, अमाल नेक है ही नहीं, तो मोटापन से करना क्या है इस मोटापन को। फरमाए इस मोटे की कोई हैसियत अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं होगी। अगर चाह रहे हो कि रब के यहाँ हमारी इज्जत बन जाए, अगर आप चाहें कि अल्लाह के यहाँ मेरी कीमत बन जाए, हमारे मौलवियों से पता करो कि मैं जन्नती हूँ या मैं जहन्नमी। कहते भाई ये तो अल्लाह का मसला है, मुझे हम पता नहीं है। सूफी साहब से पता करो मैं जन्नती हूँ या मैं जहन्नमी, कहते भाई ये तो अल्लाह ही जानता है। मौलवी उबैदुल्लाह से आप पता करेंगे कि जन्नती हूँ या जहन्नमी, वो कहेंगे मुझे कोई पता नहीं है। मौलवी साहब से पता करेंगे, वो कहेंगे कि मुझे कोई पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, तुम खुद फैसला कर सकते हो कि मैं जन्नती हूँ या मैं जहन्नमी। बता देता हूँ आपको। मेरे नबी ने फरमाया मुस्तदरक हाकिम की पहली जिल्द में हदीस है, मन अहब्ब अन यालम मंजिलतहु इंदल्लाह फलयालम मंजिलतल्लाह इंदहु। जो ये चाहे कि मैं खुदा का करीबी हूँ या अल्लाह से दूर हूँ, मैं वलीउल्लाह हूँ या ये अदुवुल्लाह हूँ, अल्लाह का दुश्मन हूँ या वली हूँ, मेरी हैसियत है या नहीं है, मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, मुझे मोहम्मद की रफाकत नसीब होगी या नहीं होगी, मेरा मकाम क्या है अल्लाह के यहाँ, मेरा मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या है। फरमाया अल्लाह से पता कर, तू अपने दिल से पता कर। तेरे दिल में अल्लाह की कदर है तो तेरी कदर अल्लाह के यहाँ, तेरे दिल में अल्लाह की अजमत है तो तेरी अजमत भी आसमानों पर है, तेरे यहाँ कुरान की अजमत है तो तेरी अजमत भी आसमानों पर है। हर बंदा फैसला कर सकता है कि मैं वलीउल्लाह हूँ या मैं अदुवुल्लाह हूँ, अल्लाह का दुश्मन हूँ। हर बंदा फैसला कर सकता है। हर अपने आप को टटोल करके पता करो कि तेरे दिल के अंदर कुरान की कदर कितनी। बहाने बनाते अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। तुझे पता है कि तू चोर है, तुझे पता है कि तू चोर है, अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। मेरा रब आमाल पर फैसले करेंगे। अपने फजल और करम से अगर किसी के आमाल न भी हों और ईमान हो, नफ्स से ईमान हो, खुदा उसको जन्नत में ले जाए। ये अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की मेहरबानी होगी, लेकिन खुदा का कानून नहीं है। कानून अल्लाह का ये है, आमाल होंगे आप जाएंगे जन्नत तक पहुंचेंगे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। आमाल नहीं होंगे और आमाल में दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आमाल में कुरान से बड़ा अमल कायनात के अंदर कोई भी नहीं। दौड़ो। हमारे फुकहा बाज मसाइल कहते हैं, मैं आपको बताता भी नहीं हूँ, बताना भी नहीं चाहिए आवाम को। फरमाते हैं कि आप अगर फिक़ह की किताबों का भी, हदीस की किताबों का भी मुताला करें, नफल पढ़ने से आपके लिए वो बेहतर है। नफल पढ़ने से बेहतर है कि आप इल्मी कुतुब का मुताला करें। लेकिन इल्मी कुतुब, मौलवी उबैदुल्लाह ने मंतिक पढ़ी है, किसी ने क्या पढ़ा है, मौलवी इकबालुल्लाह ने किस तरीके पर पढ़ा है, होंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि बिल्कुल मौलवी भी बड़े बड़े मौलवी, हमारे नाम इतने होते मौलवियों के कि जिसको ट्रक भी नहीं उठा सकता, इतना हमारा नाम होता है कि इश्तिहार पे उसकी जगह भी नहीं होती। लेकिन ख्याल कर लो, इस बात को समझ लो, मेरे रब का देन है। बखुदा मेरे पास 2000 तलबा होते हैं, असातिज़ा होते 40-50 असातिज़ा मुलाज़िमीन। मैं शहर से बाहर हूँ, हम खुद हैरान होते, उनके लिए भीख मांग करके, सारा भीख मैं मांगता हूँ, बेकारी मैं हूँ। उस्तादों को तनख्वाह, असातिज़ा की तनख्वाह, तलबा के इखराजात, ये सब कुछ पैसा मैं लाता हूँ, पैसा सलीमुल्लाह खान लाता है, पैसा तकी साहब लाता है, तकी मौलाना तारिक जमील पैसा लाता है, पैसा बिनोरी टाउन वाले लाते हैं। लेकिन सुन, इस तरह आपको कोई साफ नहीं कहेगा जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। भीख मांगने वाले हम हैं, पैसा हम लाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हाफिज भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन यतीम बच्चों पर कुर्बान कर दूं जिनमें वो सलाहियतें होती। उनकी तिलावत सुन करके कहता, रब्बा अगर मेरे इख्तियार में तो मेरा बेटा इस किस्म के बेहतरीन कारी बंदा है। ऐसे नहीं तकी साहब के बेटों में नहीं, तारिक जमील के बेटों में वो नहीं, मौली मंजूर के बेटों में नहीं, बिनौरी टाउन वालों में भी वो नहीं।
है। एक बच्चा है काला कलोटा सा, जैसे कि मैं रंग का काला हूँ, वो इसी तरीके और मुझसे भी ज्यादा काला, लेकिन वो बच्चा जब कुरान पढ़ रहा है, आपको पता नहीं होगा, ये हमारी फील्ड है, ये हमारा मैदान है, हम जानते हैं कि कहाँ कुरान किस तरह पढ़ना, किस लफ्ज को किस तरह पढ़ा, कहाँ पे ठहरना, किस तरह हुरूफ की अदायगी, सिफात की अदायगी, मखारिज किस तरीके पर अदा किए जाते हैं, ये सब कुछ हमें पता होता है। हम जानते हैं कि कौन सा किस तरह कुरान पढ़ता है। बच्चे ने कुरान पढ़ा, हम लोग खाना खा रहे थे, बच्चे ने मेरा दिमाग आउट कर दिया, मेरा दिमाग आउट नहीं किया, दूसरे मौलवियों का दिमाग भी आउट कर दिया। हम हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये कोई इंसान है या कोई जिन है या कोई फरिश्ता है, किस तरह वो कुरान पढ़ता है। मैंने कहा कि इसको देख तो लूं। बाहर निकला, मेरा बयान आखिर में होना था, बयान मेरा था, बुनियादी बयान। मैंने देखा उस बच्चे को, अल्लाह ऐ मेरा रब, काला सा है, बिल्कुल काला सा है, ऐसा कुरान पढ़ रहा है, कुरान के साथ खेल रहा है। क्या हुरूफ की अदायगी है, क्या सिफात की अदायगी है, क्या सिफात की अदायगी है, क्या हुरूफ की अदायगी है, क्या वो जालिम। मैं नालायक अपने अंदाजे पे कहता हूँ, इंशाल्लाह जब मोहम्मद के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हीरो जब तिलावत करेगा, नबी भी उसको सीने से लगाएगा, नबी भी उसको सीने से लगाएगा, नबी भी उसके इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाएगा। जी, जब उसने तिलावत खत्म की, तिलावत खत्म करके सुन लेना लांडी वाले, ये लांडी कौन सा इलाका, हाँ लांडी वाले मुसलमानों सुन लेना जरा। बच्चे ने जब तिलावत खत्म कर ली, मैंने कहा इसको बुलाओ, मुझे पागल बनाया, दूसरों को भी पागल बना दिया। मैंने कहा इसको बुलाओ, आ गया। मैंने कहा बच्चे क्या पढ़ा है आपने? कहा उस्ताद जी हिफ्ज भी किया, कारी भी हूँ, सब आशरा का कारी, सब आशरा का हाफिज, गजब का हाफिज, 4 साल में हिफ्ज भी किया, सब आशरा की किरातें भी पढ़ी, सब आशरा। सब आशरा ये नहीं है, ये तबलीगों का बड़ा पैगंबर है, कोई सब आशरा नहीं है। इकबालुल्लाह सब आशरा नहीं है, ये भी सब आशरा नहीं है। पगड़ी इतनी है, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान पूरा इस्लाम आज आया हुआ, ये भी सब आशरा नहीं है। कोई मौलवी सब आशरा नहीं है, मैं भी सब आशरा नहीं हूँ। ये सारे के सारे, ये जितने बैठे हो, ये 21 अशरा है, सब आशरा नहीं है, ये 21 अशरा वाले हैं सारे के सारे। जी हाँ, वो बच्चा जैसे तिलावत कर रहा था, मैंने बच्चे से कहा कब से पढ़ रहे? कहने लगे 4 साल से। क्या पढ़ा है? हिफ्ज किया, तजवीद पढ़ी, सब आशरा किया। कहाँ के हो? कहने लगे सरबाज का हूँ, ईरान सरबाज का। मैंने कहा घर नहीं गए? खामोश। मैंने कहा घर नहीं गए? खामोश। कहने घर नहीं गए? खामोश। है रब्बा, मैं बेवकूफ था, मैं उसको समझ नहीं सका कि ये क्या। उसके चेहरे को देखा कि उसका रंग उड़ गया। मैंने कहा कि क्यों घर नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? सुन ले लांडी वालों मुसलमानों, सुन ले। कहने लगे उस्ताद जी किसके पास चला जाऊं? उस्ताद जी मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं, वालिदैन भी नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसके पास चला जाऊं? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, इसके जूते मिल जाए मौली मंजूर, सर पे रख ले, इसके जूते भी मिल जाए। हमारे मोहतमिम, हम होते प्रिंसिपल मोहतमिम, ये जो बड़े पीर होते हैं ना, ये बड़े मौलवी होते हैं, इनके बेटे जैसे नालायक होते दुनिया में कोई भी नालायक नहीं होता। ये यतीम बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं, कोई ईरान का, कोई तुरान का, कोई कहाँ का, खैबर पख्तूनख्वा का, कोई कहाँ, गरीब तबका, ऐसे ऐसे हीरो उनमें होते हैं, ऐसे ऐसे हीरो। ये मौलवियों का नहीं होता इतना है, बहुत से भी है। सलीमुल्लाह खान के 1-2 पोते हैं, वाह वाह, बड़े नेक भी है, गजब की तिलावत करते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा, बड़ों की औलाद में नहीं देखा, नहीं देखा, बड़ों की औलाद में नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। मैं भी पठान और बलोच और सिंधी और अल्लाह का भला करे ईरान तुरान, आपके मुल्क में हर एक से जितना मेरा ताल्लुक है किसी मौलवी का नहीं है, मेरा ताल्लुक जितना हर जबान वाले से किसी और मौलवी का नहीं है। लेकिन नहीं 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 नहीं, मौलवी के औलाद में हाफिज भी होंगे, आलिम भी होंगे, लेकिन मेरा नबी फरमाता है कि ला तजिदु फी मिअतिन मिनल इबिल राहिलतन, 100 ऊंटों में सवारी के कमा हक़्क़ुहु कामिल, कोई एक ऊंट होगा या कोई ऊंटनी होगी, होंगे सब ऊंट, सब के सब हलाल है, लेकिन असल कमाल की कोई एक ऊंटनी होगी। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ऊंटनी कसवा थी, जो सबको पीछे छोड़ करके जाती थी, कोई भी नहीं। एक मर्तबा जिंदगी में बुखारी की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेस लगाया ऊंटनी के साथ, और ऊंट और ऊंटनियां, एक बद्दू, उसकी ऊंटनी आगे निकल गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी पीछे रह गई। सहाबा परेशान हो गए, सरकार की ऊंटनी हार गई, और यह है कि अल्लाह आपका भला करे, वो बद्दू वो जीत गया उसकी ऊंटनी। मेरा नबी फरमाया हंसने की, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो जाओ, मेरी ऊंटनी हारने वाली नहीं है, लेकिन आज अल्लाह ने उसका दिमाग दुरुस्त किया कि वो हमेशा उसमें गुरूर था कि सबसे आगे निकलती थी। शुक्र है कि आज एक मर्तबा वो हार गई, उसके दिमाग दुरुस्त करने के लिए ये ऊंटनी अच्छा हो गया कि उससे आगे निकल गई। जी
ऊँटों में, ऊँटनियों में, घोड़ों में सवारी के काबिल कोई एक ही, 100 में, 500 में, 200 में कोई काबिल एक ही मिल जाता है। तो इसी तरह मौलवी में भी हर एक की खुशबू है। सलाम पेश करता हूँ, उनकी खुशबू अपनी जगह पर होगी, मानता हूँ उनके कमालात, उनके इस्तेदाद, उलमा की मुजम्मत नहीं कर रहा, लेकिन मुल्ला में मुल्ला होता है, गाड़ी में गाड़ी होती है, और जमीन में जमीन होती है, बाग में बाग होता है, फल में फल होता है, हर चीज का जायका अलग होता है। बाज़ जायके ऐसे होते हैं, और वो जायका, वो खुशबू, वो जायका, वो खुशबू आपके पीरों के औलाद में नहीं है, बड़े मौलवियों के औलाद में वो खुशबू नहीं। वो खुशबू मेरे रब ने यतीमों को दिया है। वो खुशबू, चूंकि मैं मदरसे में अभी भी तकरीबन 2000 के लगभग उलमा को मैं छुट्टी नहीं करता, छुट्टी में अभी भी 2000 के लगभग मेरे पास मैं तर्जमा पढ़ा रहा हूँ, और साल में 450 तो सिर्फ अभी आलिम बन गए, हाफिजों की तादाद अलग है। मैंने हजारों मौलवियों को पढ़ाया। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मौलाना इकबालुल्लाह का तजर्बा अलग होगा, मौलाना उबैदुल्लाह का तजर्बा अलग होगा, यहाँ बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए तजर्बा अलग होगा, लेकिन देखा है, देखा है, देखा है तो देखा है, ये चीज यतीमों में देखा है, देखा है तो गरीबों के बच्चों में ये देखा है, देखा है तो मिस्किनों में भी देखा है। आपसे अर्ज करा था कि मुफ्ती अहमदुर रहमान, मौलाना असफद यार खान ये बैठे हुए थे, शेख ने फरमाया कि किस तरह आना हुआ, किस तरह आना हुआ। मैंने कहा जी आप लोगों ने ऐलान लगाया, ऐलान लगाया कि हमें मौज़िन चाहिए, मौज़िन हमें चाहिए, तो मैं मौज़िनी के लिए आया हूँ। और आपने ऐलान लगाया कि हमें हाफिज चाहिए रमजान के लिए, फरमाया अजान सुनाओ। मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मैं आपको अजान भी सुना देता, तो मैंने अजान भी सुना दी। तो फिर उसके बाद हजरत ने इम्तिहान लिया, फिलान जगह फिलान जगह फिलान जगह फिलान जगह पढ़ो, वो मैंने पढ़ दिया। तो उधर से बुजुर्गों ने कहा कि भाई रंग से तो अजीब सा लगता है, लेकिन शुक्र है इम्तिहान में पास हो गया। हजरत ने फरमाया कि अच्छा इतनी बड़ी मस्जिद है, आप इसमें भाग जाएंगे, तरावी कैसे पढ़ाएंगे? यहाँ पीछे हाफिजों की बड़ी तादाद होती है, यहाँ बहुत बड़ा मसला होता है, आप रमजान में भाग जाओगे, पढ़ा नहीं सकोगे। मैंने कहा हजरत खुदा आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह मुझे भी रुसवा नहीं करेगा, आपकी बदनामी नहीं होगी, इदारे की बदनामी नहीं होगी। छुट्टियां हैं, सबक नहीं है, रट्टा लगा लगा करके मैं 1.5 पारा 1.25 पारा याद कर सके, याद करके इंशाल्लाह सुनाऊंगा, आपकी कोई बदनामी नहीं होगी। फरमाया ख्याल कर लेना, मदरसे को बदनाम नहीं कर लेना। मैंने कहा अल्लाह आपको बदनाम नहीं करेगा, अल्लाह मुझे भी बदनाम नहीं करेगा, मैं इंशाल्लाह मेहनत करूंगा। ये तो बात हो गई। उसके बाद फरमाने लगे आप इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ाएंगे, बस खामोश, आप इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ाएंगे, खामोश, इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ाएंगे। मेरे आंसू आ गए, इसलिए कि मैं 4 साल का था, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं 4 साल का था। और कराची के लड़के और जामे फारूकी में नाश्ता करते थे, मैं सुबह को उठ करके मस्जिद में चला जाता था कि कमरे वालों को हमारी वजह से परेशानी ना हो जाए। कमरे वाले पठान है, पैसे वाले हैं, वो नाश्ता बनाते अपने पैसे से। मौलाना उबैदुल्लाह को मालूम है मदरसे की तरफ से कोई नाश्ते का इंतजाम नहीं था, नाश्ता कमरे वाले 60-70 लड़कों को मैं तकरार भी कराता था। उस वक्त तादाद थोड़ी होती थी, इतनी बड़ी तादाद नहीं होती थी मदरसों के, उनको तकरार भी कराता था। लेकिन मैं नाश्ता कहाँ से लाऊं, चाय का पैसे कहाँ लाऊं? बूढ़े बूढ़े यहाँ पर होंगे, मौलाना इकबालुल्लाह का भी याद होगा, मौलाना इकबालुल्लाह को आपको पठानो आपको भी मालूम होगा, एक साबुन आता था जो 1.5 रुपए का आता था, जिसका नंबर होता था 101 वो साबुन था, उससे कपड़े धोले जाते थे। ये साबुन लेकर के 4 महीने 6 महीने तक हम इसी को चलाते, गुस्ल भी इससे करो, कपड़े भी इसी से धो। तो फरमाने लगे कि इन्हीं कपड़ों में आप इमामत करेंगे, मैं खामोश, इन्हीं कपड़ों में इमामत करेंगे, मैं खामोश, इन्हीं कपड़ों में आप इमामत करेंगे, मैं खामोश। शेख साहब भी समझ गए, अल्लाह गरीब के रहमत करें। फरमाने लगे कि बेटा आप चले जाएं, ठीक है बेटा आप चले जाएं, ठीक है, आप अजान भी देंगे, तरावियां भी आप पढ़ाएंगे, कपड़ों का इंतजाम मैं करूंगा। सलाम तेरी कब्र को सलाम सलीमुल्लाह, सलाम सलीमुल्लाह तेरी कब्र को सलाम, तेरे कब्र की मिट्टी को भी सलाम सलीमुल्लाह, तूने भी यतीमों के साथ मेहनत की। ये उबैदुल्लाह बैठा हुआ, ये मुफ्ती निजामुद्दीन कोई मालदार नहीं था, ये किसी खान का बेटा भी नहीं था। मैं भी सवाद से होकर के आया हूँ, उसके गाँव के अंदर में चला गया। मैं गाँव में जाकर के मैं रोता रहा, मैंने कहा अल्लाह इस गरीब का बेटा दुनिया को पीछे छोड़ दिया, मौलवियों को, मुफ्ती निजामुद्दीन ने दुनिया को पीछे, मौलाना इकबालुल्लाह के साथ है। मौलाना इकबालुल्लाह आपको नहीं बताएंगे मैं शुम आदमी हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये गरीब किस्म का आदमी था। ये दिहाड़ी करके मजदूरी कर कर करके इसने किन मेहनतों में पढ़ा है, किन मुशक्कतों में मुफ्ती निजामुद्दीन ने पढ़ा है, उन मुशक्कतों का तस्वुर मुफ्ती अमजद अली कर भी नहीं सकता। मौली मंजूर अगर सोचे तो मौली मंजूर को भी दिल का दौरा पड़ेगा। लेकिन पठान कहते दासात हम तेरशे,
दासात हम तेरशे, ये घड़ियां भी गुजर जाती है। ये घड़ियां कभी कोई रोता है, कभी हंसता है, कभी कोई हंसता है फिर जा करके रोता है। वक्त यकसान नहीं रहता, सुन ले जालिम, खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाले। कभी कुछ लोग हंसते हैं चंद साल, चंद दिनों के बाद फिर वो रोते हैं, और रोने वाले फिर वो हंसना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया का निज़ाम है, ये होता रहता है। मैं मुफ्ती अमजद की तर्जमानी के लिए नहीं आया हूँ। कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं। आज का मौलवी अबू बकर भी नहीं है, आज का मौलवी उमर उस्मान अली भी नहीं है। आज के मौलवी मंजूर जैसे नालायक को आप करोड़ों को जमा करो, अबू हनीफा की जूतियों पे कुर्बान करो, और यह कि अबू बकर की जूतियों पे कुर्बान करो। कहाँ मौलवी मंजूर, कहाँ मुल्ला मंजूर, कहाँ मुल्ला मंजूर। मेरे जैसे करोड़ों भी जमा हो जाए, अबू बकर के जूते तक नहीं पहुंच जाएंगे, खाकपा तक नहीं पहुंच जाएंगे। कमजोरियां अपनी जगह पर है, कमजोरियां अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपका अजीज हूं, आपको बता रहा हूं, आपसे पैदा हूं, आपसे मैं कोई मावरा, कोई अलग मखलूक नहीं हूं। मुझे किसी ने, मौलवी साहब ने कहा बड़ा मौलवी, बड़ा मौलवी, ओ बड़ा मौलवी, ये बड़ा मौलवी, बड़े मौलवी। आप तो समझ गए। किसी मौलवी ने कहा कि 7-7, 8-8 घंटा आप कैसे पढ़ाते? रात को तरावी 1.5 पारा मैं खुद पढ़ाता हूँ। अभी 2 साल से मेरा बेटा पढ़ा रहा है, तरावी 1.5 पारा खुद पढ़ाओ, 7 घंटा 8 घंटा सबक पढ़ाओ। कहने लगे आप थकते नहीं, हम तो 2 घंटे से ज्यादा एक साथ बैठ भी नहीं सकते। मैंने कहा कि आपके निचले वाला हिस्सा होगा वो गोश्त का और हड्डियों का, मेरे नीचे स्टील लगी हुई है, मैं स्टील से बना हुआ। मैंने कहा मैं स्टील का बना हुआ, मेरे नीचे जो है ना वो स्टील है और लोहे है, इसलिए मैं थकता नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। हमारी कमजोरियों को तो नोट करते हो, हमारी कमजोरियों को तो नोट करते हो, मुल्ला पर फिक्रबाजी भी करते हो, लेकिन आप फूल के अंदर कांटे भी होते हैं। कांटे तो आप याद कर रहे हैं, लेकिन आपको फूल की खुशबू नजर नहीं आ रही है। देख, मैं चरवाहे का बेटा हूं, लेकिन आपके बाजवे के टिकट आया, कराची के मौलवी दौड़ लगे, वहां गए। मुझे उसके पीए ने फोन किया कि मेंगल साहब, बाजवे साहब ने कहा कि इसको खुसूसी तौर पर बुलाना। मुझे रब की कसम है, मैंने टिकट वापस कर दिया। विफाक वालों से पता कर, बाजवे 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 क्या होता है? बाजवे क्या होता है? जी हाँ, जामे फारूक से जाकर के पता करो। मेरे असातिज़ा, मैं लंदन की बात नहीं कर रहा, बरतानिया की बात नहीं कर रहा। परवेज मुशर्रफ अलैहि माले वफीहि माफी वलहु मालहु। परवेज मुशर्रफ के दौर इख्तियार में एजेंसियां आ गई, लेटर आ गया, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाते हैं। मेरे शेख ने मुझे बुलाया, मौलवी मंजूर सुप्रीम कोर्ट की जज आपको बना रहे, सुप्रीम कोर्ट की जज 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 आपकी राय क्या है? मैंने कहा मेरी राय, ये मेरी राय है। जी हाँ, आप समझ रहे नहीं? समझ, जज बनने से मैं इज्जत, तुम्हारे जजों को अपने जूतियों पे कुर्बान करो। तुम्हारे जज को जानता कौन है? सुप्रीम कोर्ट वाला जज कौन होता है? साकिब निसार कौन होता है? दूसरा कौन होता है? जज क्या होता है? जज क्या होता है? लोग हमारे लिए मरते हैं। जज क्या होता है? बखुदा लोग हमारे लिए मरते हैं। जाते हैं तो लोग गाड़ियों का भी बोसा लेते हैं, गाड़ियों का भी बोसा, पगड़ी को खींच खींच करके लोग पगड़ी का भी बोसा लेते हैं। मैं निकला, ये मेरे गनमैन, अल्लाह आपका भला करे, गनमैन थे। उन्होंने कहा देखा कि गनमैन की हालत खराब है। मैंने कहा कि क्या हो गया? कहने लगे उस्ताद जी, फजर की नमाज जब आप पढ़ाते हैं, जूते आपके बाहर पड़े हुए, वो भी गरीब नहीं, अमीर पठान का बेटा छुप छुप करके आकर के कहता है उस्ताद जी, पहले जूतों को आंखों से लगाता है, बोसा देता है, फिर उसके बाद उनको साफ करता है, फिर उसके बाद उनको साफ करता है। मैंने देखा कि चौकीदार की हालत भी खराब है, चौकीदार की भी हालत खराब है। ये इज्जतें यहाँ बढ़ती नहीं है, ये इज्जतें मार्केटों से मिलती नहीं है, ये इज्जतें पैसे से नहीं मिलती है, ये इज्जतें आसमान वाले का फैसला होता है। सेठ साहब तो कहता है, सरदार साहब वो सरदार भी नहीं है, वो मुर्दार है। वो कहता है लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। ये कुरान अबू जहल में सरदार मुझ पे क्यों नाजिल नहीं हुआ? उत्बा पर नाजिल नहीं हुआ, शेबा पर नाजिल नहीं हुआ, उमैया पर नाजिल। हम तो सरदार है। अरे कुत्ते का बच्चा, तू सरदार नहीं है, तू मुर्दार है। हम पर कुरान क्यों नाजिल नहीं होता? हम पर क्यों नहीं? एक यतीम, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, आमिना का लाल, और नबियों का रईस,
रईसुल अनबिया, फखरुल अनबिया, ये गरीब का बच्चा, उस पर कुरान नाजिल हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात। क्या ये एतराज करके कहता कुरान मुझ पर नाजिल नहीं हो? इससे पता करो कि रहमतों के खजाने तुम्हारे पास है, रहमतें तुम बांटते हो, रहमतें तुम तकसीम करते हो। रहमतों का मालिक मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। रहमतों के कारखाने मेरे पास है। तुम लईम हो, खबीस हो, तुम पर रहमत नहीं आएगी। मैं रहमत, कुरान रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद को दे दूंगा। वाह मोहम्मद वाह, वाह मोहम्मद वाह, वाह मोहम्मद वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल लिल आलमीन है, ये ताज उसी को जचता है, ये ताज उसी को जचता है। ये नबुव्वत का ताज, कुरान का ताज, वही का ताज मोहम्मद को जचता है। इसलिए नाराज न होना। वह पख्ताना, वह पख्ताना, ये अल्लाह का देन है। अगर किसी का बच्चा हाफिज बन गया है तो वो खुदा का शुक्र अदा करे, और जिसका बच्चा हाफिज नहीं बना, देखो कि वो दिहाड़ी करता है, रोजाना 500 रुपए मिलता है नहीं मिलता, बेटा हाफिज बन गया, बेटा आलिम बन गया, वो पकौड़ा बेचता है, बेटा बेहतरीन आलिम बना, वो रेडी लगाता है, ठेला लगाता है, वो गन्ना बेचता है, रस बेचता है, लेकिन बेटा उसका आलिम बन गया, बेटा उसका दीनदार बन गया। लेकिन तू 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 अरबपति है, करोड़पति है, तेरे घर में 24 घंटा लो हमने तुझे दिल दिया है क्या याद करोगे जी, लो हमने तुझे दिल दिया है क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। याद खूब करेंगे कि तू भी बेगैरत, मैं भी बेगैरत, कि तू मेरे घर में आ गया। वो सोचे कि रेडी, इसलिए इसने नजाशी का मसला अलग, हजरत को हिरकल ने कहा, हजरत अबू सुफियान का इंटरव्यू लिया, 10-11 सवालात किए, लेकिन उन 10-11 सवालात में से छठा 7वां सवाल ये है, अल अशराफुन नास इत्तबऊहु अम ज़ुअफ़ाहुम, क्या मालदार मोहम्मद की पैरवी करते हैं या गरीब लोग। तो अबू सुफियान दबे अल्फाज में दबा करके, हकीकत को कोई छुपा नहीं सकता, कहने लगे गरीब लोग उसके पीछे चलते हैं, गरीब लोग उसके दीन पे चलते हैं, गरीब लोग उसके पीछे चलते हैं। वो इसके तौरात और इंजील का चूंकि माहिर था, तौरात और इंजील से कहने लगे मैंने पढ़ा भी यही है, आखिरी नबी की निशानी भी यही होगी कि गरीब लोग उसके पीछे लगेंगे, गरीबों के बच्चे हाफिज बनेंगे, गरीबों के। ये बुखारी के अंदर मौजूद है, मौलाना उबैदुल्लाह से पता करो। अल अशराफुन नास इत्तबऊहु अम ज़ुअफ़ाहुम, अशराफ का माने यहाँ पर मालदार लोग, उनकी औलाद उसकी पैरवी करेंगे या गरीबों की औलाद, गरीब उसकी पैरवी करते। फरमाया गरीब 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 गरीब। और सेठ को सोचना चाहिए कि मैं महरूम क्यों, मालदार को सोचना चाहिए कि मैं महरूम क्यों, मेरे बच्चे महरूम क्यों, मैं हाफिज नहीं। आप न सोचे, मैं भी सोचूं, मौली मंजूर भी सोचूं कि भीख में मांगता हूं, मेरे बच्चे में वो खूबियां नहीं, वो कमालात नहीं। सूफी भी सोचे, तबलीगी भी सोचे, सूफी भी सोचे, तबलीगी भी सोचे। नाम तेरा बड़ा होगा, तकरीर तेरी बड़ी अच्छी होगी, और पीर तू होगा, मुरीद भी होगा। किसी को कहा पीर साहिब हमारा खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, हमारा पीर वो बस करामतों पर जिंदा, ऐसा पीर लगा हुआ तो उसको ट्रक भी नहीं उठा सकता। ये पीर न खाता न पीता है, तो ये ऐसा मोटा कैसे बन गया है ये पीर। तुम्हारे पीर तो होंगे, लेकिन पीर साहिब का सीन अभी कुरान से खाली है, मौलवी का सीन अभी कुरान से खाली है, जाहिल का सीन अभी कुरान से खाली है, और इंस्पेक्टर का, DIG का, और अल्लाह का SSP SP, उनके अल्लाह का भला करिए कि सीना खाली है कुरान से, और कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर, सीना कुरान से खाली। तू कुछ भी कह, तू कुछ भी कह, तू कुछ भी कह, तू बेदीनों से तू सर्टिफिकेट ले लेगा, बेदीनों से तमगा लेगा। बेदीन आपको कहेंगे घट सड़ा दे, बड़ा सड़ा दे, लेकिन मोहम्मद तपोस कवा, नबी को पता करो कि घट सड़ा कौन है। वो कहेगा ये नाबीना जिसके सीने में कुरान मौजूद है, हमारे आसमानों पे ये सबसे बड़ा है, आसमानों पे सबसे बड़ा यही है। आपकी तकसीम का कोई एतबार नहीं होगा, तकसीम होगा जो मोहसिन इंसानियत है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो हाफिज कुरान
कुरान है, जो कारी कुरान है, एतबार उसका होगा, आपका नहीं होगा। जी कुरान ने खुद जवाब दिया, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम चुनते हैं, चुन 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 करके चुनते हैं। नबियों का चुनाव होता है, नबूवत के लिए भी किसी को चुना जाता है हाफिज कारी बनने के लिए। तू सोच, तू सोच, तू सोच कि तेरे पास कोई, अल्लाह का भला करिए कि मैं अमानत उस बंदे के पास रखूंगा, मेरे पास अमानत कीमती करोड़ रुपए है, मैं उसके पास, मुफ्ती अमजद के पास रखूंगा, मौलाना इकबाल के पास रखूंगा कि मेरी ये अमानत, ये अमानतदार लोग हैं, ये दीनदार लोग हैं, ये खुदा तरस लोग हैं, मेरी अमानत की हिफाजत करेंगे और जब मुझे इस अमानत की जरूरत पड़ेगी मेरी अमानत को वापस करेंगे। ये मुकर नहीं जाएंगे, इनकार नहीं करेंगे, हराम खोर नहीं है, इसको खाएंगे नहीं, अमानत के अंदर खयानत नहीं करेंगे, अमानत उसके हवाले करूंगा जिस पर मुझे एतमाद होगा। याद कर लेना, उलमा मौजूद है, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्द, कुरान अमानत है, हदीस अमानत है, दीन अमानत है, ये सारी अमानतें अल्लाह ने बड़ों के पास नहीं रखा, यतीम बच्चे के सीने में रखा। ओ यतीम बच्चा, तू जिंदाबाद, तू जिंदाबाद, तू जिंदाबाद। हाफिज पर खुदा को एतमाद है, कारी पर खुदा को एतमाद है, तुम्हारे उस बड़े मौलवी पर भी इतना नहीं है, वो मौलवी भी इन कमालात का मालिक नहीं है। जी 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 जी, जिस सीने के अंदर टटोलो, बास सीनों के अंदर हमारे बास साथी सो सो करके उठते हैं। फैक्ट्री का क्या हो गया? फैक्ट्री, अरे फैक्ट्री नहीं, ये बीवी के साथ सोए हुई हो बाबा, खुदा की कसम, फैक्ट्री का क्या हो गया? और एक आदमी चक्की चला रहा है, चक्की चला रहा है, आधी रात को उसकी आंख खुल गई। हमारे दोस्त है, कहते हैं कि बीवी से मैंने कहा, मुझे पता नहीं है, बेखुदी में कह रहा हूँ, तेल लाओ, डीजल लाओ, चक्की के लिए डीजल लाओ, डीजल लाओ। बीवी ने थप्पड़ मारा, वो कुत्तिया कहाँ से बेगैरत, किधर डीजल, मैं बीवी हूँ, डीजल जला करके मुझे जला रहा क्या? ओए ओए ओए, बीवी से माफी मांगी है कि माफ करना, मैं समझ रहा था चक्की के पास खड़ा हूँ, मशीन के पास डीजल, उसके लिए डीजल। जो तेरे दिमाग में 24 घंटे डीजल ही डीजल, तेरे दिमाग में चक्की है, तेरे दिमाग में फैक्ट्री है, तेरे दिमाग के अंदर दुकान है। लेकिन अब सुन ले, मेरी गाड़ी खराब है इसलिए मैं गुफ्तगू आपसे थोड़ी सी तवील कर रहा, वरना मुझे यह है कि जाना था, इधर रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया तो इस वजह से। अब सुन बखुदा, मौलाना उबैदुल्लाह भी आपको बताएंगे, मौलाना कारी इकबाल भी आपको बताएंगे। सुबह को लड़के 4 बजे 4:30 बजे मदरसों में उठते, झूम झूम करके कुरान पढ़ते हैं। 8 बजे 7 बजे उनको ऐसी चाय मिलती है कि सुभान अल्लाह, उसको चाय कहना ही नाजायज है, उसको चाय कहना ही हराम है, उसमें न दूध है, न उसमें सही पत्ती है, न उसके अंदर शक्कर है। ऐसी चाय होती है कि अपनी शक्ल नजर आती है उसमें। वो चाय तलबा को पिलाया जाता है 8 बजे के टाइम पर, और रात की रोटी अगर बची हुई है तो आधी रोटी उनको देते हैं, और वो खा करके फिर उसके बाद फिर झूमना शुरू करते हैं। 11:30 बजे 12 बजे के बाद फिर उनको दाल शरीफ, आपके लिए नवाज शरीफ, लेकिन हमारे मदरसे में दाल शरीफ है, दाल शरीफ, शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ भी नहीं, दाल शरीफ। दाल शरीफ जब उनको पेश करते, दाल ऐसी होती है कि उसके अंदर यह कि घी डालना हराम है, नाजायज है, बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। उसके अंदर मसाला डालना गुनाह कबीरा है। उसके अंदर टमाटर बिल्कुल कुफर है, टमाटर उसके अंदर कुफर है डालना, न उसमें सही टमाटर, न उसमें घी, न उसमें कोई मसाला। उस दाल को जब तलबा खाते, खा करके फिर आधा पौना घंटे के लिए आराम करते, फिर जोहर को उठते, फिर कुरान झूम झूम करके पढ़ते। हाँ, असर से मगरिब तक रेस्ट करते, फुटबॉल खेलते या कुश्ती लड़ते या भाग दौड़ करते, फिर मगरिब के बाद फिर पढ़ते, फिर इशा की नमाज पढ़ करके वही दाल शरीफ है, वही दाल शरीफ है, वही दाल शरीफ, वही दाल शरीफ, वही दाल शरीफ। फिर उसके बाद जाकर के इशा के बाद पढ़ते पढ़ते रात को 11 बजे। अब बात सुन, ए पठाना, अब बात सुन, ये इसने 4:30 बजे सुबह को उठा है, 8 बजे इसने सुलेमानी चाय पी ली, फिर कुरान पढ़ा, 11:30 बजे 12 बजे इसने दाल, फिर उसके बाद फिर ये कि आधा घंटा पौना घंटा आराम किया, जोर से असर तक कुरान, मगरिब से इशा तक कुरान, इशा के बाद रात को 11 बजे तक कुरान। ओए पठान सुन, खुदा की कसम मैंने खुद ये देखा है। फिर लड़के यही, उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, पठान भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, छोटे भी है, बड़े भी है, काले भी है, गोरे भी है, बीना भी है, नाबीना भी है। अब वो सो गए, अब वो सो गए, अब वो सो गए, अब वो सो गए। अब क्या हो रहा है? हो गया सर, बस मैं बात पूरी कर लेता हूँ। बैठो बच्चा, बैठ, तू भी बैठ। अब अगले वाली बात को सुन ले। ये बच्चे जब रात को 11 बजे, भाई इधर देखो, वो कोई इंसान है, वो कोई, मुझे देखो इधर, वो बंदा क्या करता है। अब ये बच्चे 11:30 बजे जब सो गए,
सो गए, कमीज के बटन खुले हुए, टोपी उधर गिर गई, जूते उधर पड़े हुए है, और अल्लाह का भला करे तकिया उसके सर के नीचे से निकला, और उस्ताद आपस में बैठे हुए, कोई मेहमान मुफ्ती अमजद जैसे आ गया और हम लोग बैठे हुए हैं, और इसी बैठे बैठे ये बच्चे सो गए। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही सुभान अल्लाह लिलआलमीन नज़ीरा तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअज़हुम दरजात। सुबह को उठते ये बच्चे, यार रात को मैंने 1.5 पारा पढ़ा है ख्वाब में, खुदा की कसम हमने खुद सुना है, रात को 1.5 पारा पढ़ा है। दूसरा कहते मैंने आधा पारा पढ़ा है, कोई कहते सूरह कहफ पढ़ा है, कोई कहते सूरत शुआरा पढ़ी है, कोई कहते सूरतुल मुल्क मैंने पढ़ा है। जी आप उनको तो झूठलाएंगे, लेकिन मुझे कौन सी फीस आप दे रहे, मैंने खुद देखा इनको, मैंने खुद देखा, हमने इनको खुद सुना है। वाह वाह, बेदारी में उसके सामने कुरान, नींद में भी कुरान, बेदारी में भी कुरान, नींद में भी कुरान, बेदारी में भी कुरान, नींद में भी कुरान। इससे बढ़ करके कौन सा बुजुर्ग आपको चाहिए, इससे बढ़ करके कौन सा बुजुर्ग। हमारे पठान और बलोच वो पर्दे का एहतमाम नहीं करते, हमारे पठान और बलोच वो अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है वो, ये जब दीनदारी का एहतमाम नहीं करते, दीनदारी का एहतमाम नहीं करते तो फिर होता क्या है, होता यह है अल्लाह आपका भला करे, फिर बीवी को जिन्नात आ गए, बच्ची को जिन्नात आ गए, और वो खूबसूरत बीवी मेरी बहन, और वो अल्लाह आपका भला करे बेटी, इनको उठा करके बेनमाजों के पास दाढ़ी भी नहीं, टोपी भी नहीं, नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं, दीन भी नहीं, कुरान भी नहीं जानता, तो कहते दा सय्यद दिखना, दा हट सड़ाई दिखना। और सिंधी कहते बाबा आले रसूला बाबा सगोरो। फिर उसको कहते कि जी जिन आ गया इस औरत को, तो कहते इधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है। नहीं नशे में लगाओ, अब बताओ तकलीफ है, इधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है। ओ पठान तेरी गैरत कहाँ गई, ओ बलोच तेरी गैरत कहाँ गई, मेरे मुहाजिर भाई तेरी गैरत कहाँ गई, सिंधी भाई तेरी गैरत कहाँ गई। सुन ले कुरान सुना देता हूँ। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन नसीम, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन नसीम, युल्क़ूना अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून वश्शुअराउ यत्तबिऊहुमुल गावून। जिन्नात खबीसों पर आएंगे, बेदीनों पर आएंगे, ला मजहब पर आएंगे, दीन के बागी पर आएंगे, जलील किस्म के खुदा की निगाह में उन पर जिन्नात आते हैं जिनके बाप को ताकत है कि कुत्ते का बच्चा दीनदार पर आ जाए, जिनके बाप को ताकत है कि वो आ जाए, उनका खुद पाखाना निकलता है। वो अबू बकर उमर उस्मान अली को देख करके वो खुद कांपते हैं, वो सहाबा ताबीन को देखकर खुद कांपते हैं, वो हमसे डरते हैं, और हमने दीन को कुरान को छोड़ा, हम उनसे डरते हैं। क्या हो गया इस उम्मत को, क्या हो गया इस उम्मत को, क्या हो गया। और कुरान कुरान हमारे बड़े फरमाया अबू बकर तेरे घर के पास से गुजरा, कुरान की तिलावत आ रही थी, तू आहिस्ते आहिस्ते पढ़ रहा था। उमर रात को मैंने कान लगाया, तू जोर जोर से कुरान की तिलावत कर रहा था। पूछा सुबह को, उमर ने फरमाया ऊक़िज़ुल वस्नान व अतरुदु शैतान, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये कि जो खर्राटे ले रहे हैं उनको जगाना चाह रहा हूँ, वो अतरुदु शैतान, शैतान को भगाना चाह रहा हूँ। कहा अबू बकर ने कहा मैं जिस खुदा को राजी करना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं आहिस्ते आहिस्ते पढ़ता हूँ, वो अल्लाह इससे भी ज्यादा। फरमाया नहीं अबू बकर आप अपनी आवाज जरा ऊंची कर, उमर आप बहुत जोर से पढ़ते अपनी आवाज पस्त कर। अब रात को ये लोग कुरान पढ़ते थे और हम पूरी रात टेलीविजन देख। माफ कीजिएगा मैं कुर्सी पर नहीं हूँ, कुर्सी से उठ, मैं आपको थोड़ा सा मसला समझाता हूँ। पहले हम लोग इस दाढ़ी के साथ, पहले हम लोग इस दाढ़ी के साथ जाते थे ना, इस दाढ़ी के साथ हम लोग पहले जाते थे, अल्लाह आपका भला करे। क्या है हम लोग फिल्म में जाते थे, कहते अरे बाबा मुल्ला आयो, बाबा मसाई वेदला बैठ जा, अरे मुल्ला आ गया, मुल्ला आ गया, अल्लाह आपका भला करे, ये कुर्सी इधर करीब कर। अच्छा वो दूसरी कुर्सी है, समझे। अब वो कहते हैं कि जी पहले कहते थे कि अल्लाह को रुमाल मेरे दे दे, रुमाल दे,
समझे। पहले तो ये होता था हम दाढ़ी के साथ जाते थे तो मैं उधर आ रहा हूँ, उसको उधर ही छोड़ो, फिर जाते थे कहते अरे मुल्ला आ गया। अब तो तुम लोगों ने मेहरबानी कर दी, मुल्ला से अल्लाह आपका भला करे। क्या है, मुल्ला को टच मोबाइल आपने दे दिया। सर्दी की लंबी रातों में जकरिया कुरान पढ़ रहा है, जकरिया 24 घंटे में कुरान का एक खत्म निकालता है। आप बेटी मौलाना जकरिया की पढ़ो, सलीमुल्लाह कुरान पढ़ता है, मुफ्ती शफी कुरान पढ़ता है, मुफ्ती महमूद कुरान पढ़ता है, अबू बकर उमर उस्मान कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अब मौलवी का हाल क्या हो गया, अब मौलवी का हाल ये हो गया, अल्लाह आपका भला करे, टच मोबाइल आपने दे दिया। पहले सिनेमा में जाते थे कहते इस दाढ़ी के साथ सिनेमा में आ गया। अब मौलवी के हाथ से भी कुरान निकल गया, सूफी साहब के हाथ से कुरान निकल गया, बुखारी उसके हाथ से निकल गई। रात को मौलवी साहब सो गया, टच मोबाइल है उसके हाथ। ये हाल है जी। इस मौलवी पर खुदा का फटकार नहीं है तो क्या है। इस मौलवी पर अगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह का गजब नहीं है तो इस मौलवी पर क्या चाहिए। और फिर हाथ लगाया आपने ऐसे, उसको हाथ लगाया तो तकी साहब की तकरीर आई, फिर हाथ लगाया, फिर मौलाना जमशेद की तकरीर आ गई, फिर हाथ लगाया खुर्शीद की तकरीर आ गई, फिर हाथ लगाया मौली मंजूर की तकरीर आ गई, फिर उंगली लग गई, 2 रंडियां आ गई, हाय 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 हाय, फिर उंगलियां लग गई, रंडियां आ गई। तो अब कहते शेद गोरे संग खाइस्ता देखा ना, इसको देखो। चीज तो ये है देखने की, मौली मंजूर कालू खान को करना क्या है। ये उम्मत कैसे कामयाब होगी, ये उम्मत पुल सिरात को किस तरह पार करेगी, ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मजलिस में किस तरह जाएगी। जिनके मौलवियों का भी हाल ये है, अखबारों पर, नेट पर, नंगी तस्वीरों पर उनके 24 घंटे गुजर जाते हैं। जो पीर जाम में नौशद मुरीद अशरा चिमे ख्वाही, पीर साहब का जब हाल ये है, शराब की बोतल पीता है। मुरीदों का क्या है, जो कुफर अज़काब बरखेजत हुजामानत मुसलमानी, मैं मोहताज हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें। हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। तलबा से कहता हूँ, तलबा के अंदर हमारे चोर भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, जासूस भी होते हैं, मुल्क की हुकूमतों की जासूसी भी करते हैं। लेकिन आधी रात को उठो, मस्जिद के अंदर रोने वाले तलबा भी आपको मिलेंगे। वो खल के खुदा होती है, वो खल के खुदा होती है। मेरे पास मेहमान बड़े आगे सिंध के आ गए, आधी रात को उठे, मेरे मेहमान खाने में ठहरे हुए थे, मैं जामिया फारूकी में था। जब वो मस्जिद में चले गए आधी रात को, वो तहज्जुद पढ़ने वाले थे। जब तहज्जुद के लिए चले गए तो देखा कि रोने की आवाज़ मस्जिद के उस कोने से आ रही, इधर से आवाज़ आ रही है। तो मेहमान डर गया कि क्या हो गया। मेहमान के पास मोबाइल था, मोबाइल को उन्होंने बत्ती जला दी, देखा कि तालिब इल्म वहाँ तहज्जुद पढ़ करके रो रहा है, इधर भी तालिब इल्म तहज्जुद पढ़ करके रो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों कुरान को सीने से लगाओ, कुरान को सीने से लगाओ, और तालीम नबी के तालीमात को, सुन्नतों को सीने से लगाओ। मदारिस की निगहदाश्त खुद करो, मस्जिदों की निगहदाश्त खुद करो। इज़ा रअयतुम रजुल यतअहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, जब आदमी को देखो मस्जिद के साथ उसका ताल्लुक है, उसके लिए ईमान की गवाही दे दो। इसलिए मस्जिद के साथ मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ। ये वक्त गरीबों का रुक रुक के गुजरता है, कभी सुबह नहीं होते, कभी शाम नहीं होते, कोई मसला नहीं है। 10 हम तेर से मुल्ला का वक्त पास हो जाएगा। खुदा ताला यह है कि इसको चला रहा, इस सिलसिले को हमें खुद भी पता नहीं है। जब तलबा आते धड़ाधड़ रिज़्क आती है, तलबा आते धड़ाधड़ रिज़्क आती है। मदरसों में 3 महीने छुट्टी होती है, कोई मुर्दार मुर्गी भी कोई नहीं लाता, मुर्दार मुर्गी भी नहीं लाता। मैं भी मौजूद होता हूँ, दूसरे मौलाना तकी साहब भी हो जाए, मौलाना यह है कि इकबालुल्लाह साहब भी मौजूद होता है, मौलवी उबैदुल्लाह भी होता है। लेकिन जब तलबा आते झूमते हैं, उधर से गाय आ गई, उधर से बकरियां आ गई, उधर से बकरे आ गए, उधर से रिज़्क धड़ाधड़ आ गए। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मुफ्ती अमजद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलाके वाले, महल्ले वाले को मौलाना उबैदुल्लाह ने आपको बताया, ये छोटे छोटे मकातिब है, यही इंशाअल्लाह ये वाक़तन इनका बड़ा एहसान है। मैं कहता हूँ कि आज खैबर पुख्तून वाले अगर ऐलान कर दे, इंशाअल्लाह दारुल उलूम को भी ताला लगेगा, बिन्नूर टाउन को भी ताला लगेगा, मेरे मदरसे को भी 2-2.5 हज़ार तलबा, मेरे मदरसे को भी ताला लगेगा। यही गरीब उलमा इनको पढ़ा करके इधर भेज देते हैं। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मुफ्ती साहब को मुबारकबाद, असातिज़ा को, महल्ले वालों को, सबको मुबारकबाद। आपका खादिम, आपका भाई, दुआओं का बेहकारी मौली मंजूर जिसको कहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मुझे रास्ता दे देंगे, मेरे सुबह मेरा सबक है, वरना खुमैनी को लोगों ने ऐसा खींचा, उसकी कमर कफन फाड़ करके नंगा करके उसको फेंका। मुझे लगता है कि आप भी मुझे नंगा कर देंगे। मेरा रास्ता आप हजरात छोड़ देना। परवरदिगार